थैंक यू मैम। नमस्कार। ये चमत्कार सर माई लाइफ स्टाइल में ही हो सकता है। बाहर की दुनिया में लोग नमस्कार बोलते भी नहीं जल्दी आजकल। हेलो। और यहाँ पे बोले बगैर रहते ही नहीं, क्योंकि बाहर वालों को मालूम नहीं कि नमस्कार में कार है हेलो, और यहाँ पे कार की जड़ी है, तो जाहिर सी बात है नमस्कार ज्यादा इधर ही आने वाले हैं। और वो दिन दूर नहीं दोस्त, जितने लोग बैठे हैं उतनी कारें नीचे खड़ी मिलेंगी, हो सकता है उसमें से एक कार आपकी भी हो। एक दिन ये भी दिन आने वाले हैं। तो हम लोग वही सब बीच में बात कर रहे थे कि अगर इतनी कारें आएंगी तो पार कहाँ करेंगे। और आपको बताने में अच्छा लगता है कि दोस्त, जब हम लोग का कंपनी का बड़ा इवेंट होता है तो कारों की झड़ी, ऐसा लगता है सारे शोरूम इधर आ चुके हैं, BMW इधर, मर्सिडीज इधर। हेलो, जब वहां पे हमारा चलता है कार का पूरा प्रदर्शन होता है तो सारे टॉप लीडर अपने कारों के साथ में आते हैं। और सबसे अच्छी बात बताओ, वहां पे BMW और मर्सिडीज के नीचे कार की एंट्री भी नहीं होती। मैंने नया नया क्रेटा लिया था और बड़ा खुश था, स्टेज पे चढ़ने को मिलेगा और हाथ हिलाने को ऐसा मिलेगा। लो। आलोक सर बोले जिस दिन मर्सिडीज लेना उस दिन हाथ हिलाना। लो, मैं बोला हाथ हिलाने में मतलब टाइम है भी। दोस्तों, मेरा नाम शैलेश सिंह है और इस इंडस्ट्री में आने से पहला मैं बैंकर होता था। पार्ट टाइम से मैंने स्टार्ट किया, 6 महीने बाद मैंने अपना जॉब छोड़ा, फुल टाइम में बिजनेस को स्टार्ट किया। सबको मैं एक सजेशन देता हूँ, हर बार देता हूँ कि आप जो काम कर रहे हो ईमानदारी से करो। ईश्वर करे अगर आप 25,000 सैलरी है, आप 30,000 कमा लो। आप अपने बिजनेस में अगर 50,000 कमा रहे हो, भगवान करे आप 1 लाख महीने का कमाओ। लेकिन मेरा एक यहाँ पे सब लोगों ने बोला लाख रुपए, 2 लाख, 5 लाख। मैं बोलता हूँ आपके घर में महीने का सिर्फ 20,000 रुपए साइड से अगर आना चालू हो जाए, मजा आएगा कि नहीं आएगा? ईमानदारी बोलो। 1 लाख नहीं दिमाग में घुस रहा हो, 20,000 दिमाग में घुसा लो। अगर 20,000 एक आम आदमी के घर पे साइड से आना चालू हो जाए, मेरी गारंटी उस घर में खुशहाली आनी चालू हो जाएगी। तो दोस्तों, मैं सच बोलूं, मैं आया था 10,000 महीना कमाने के लिए। मैं बैंकर था, बैंक में जॉब कर रहा था, पार्ट टाइम में बिजनेस को स्टार्ट किया। मैं बोला चलो 20-25 हजार बैंक से कमा रहा हूँ, 10,000 साइड से आएगा, कम से कम महीने का 15-20 हजार मेरा बचेगा। ये सोच के मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया। लेकिन 6 महीने बाद जितनी मेरी बैंक की सैलरी थी उतनी इनकम जब यहाँ से आनी चालू, से ज्यादा इनकम यहाँ से आनी चालू होगी। फिर मैंने एक दिन बैठ के कैलकुलेशन किया कि बैंक में फुल टाइम काम करता हूँ, यहाँ पे पार्ट टाइम में काम करता हूँ। बैंक में बॉसेज में, यहाँ पे कोई बॉस नहीं है। बैंक में सैलरी जितनी मिलती है उतना पार्ट टाइम में यहाँ पे मिलता है। फुल टाइम करूंगा ज्यादा मिलेगा। और लास्ट में एक चीज समझ में आया, बैंक में बॉस की गालियां मिलती है और यहाँ पे लोगों की प्यार वाली तालियां मिलती है। तो जाहिर सी बात है, थैंक यू। ये बिजनेस को अगर अच्छे से करेंगे तो इसमें अच्छा खासा कुछ कर सकते हैं। फिर मैंने एक्सिस बैंक को अपना रिजाइन किया, फुल टाइम में बिजनेस को स्टार्ट किया और आज आपके सामने खड़ा हूँ। दोस्तों, मैं थोड़ा सा अपने बैंक में जाना चाहता हूँ। बेसिकली मैं यूपी से हूँ, आजमगढ़ से, और मुंबई में आके टोटल 13-14 साल हुआ रहेगा। और जब मैं आया था, मेरा तकलीफों से भरी जिंदगी, जैसे सारे लोगों ने बताया होगा। अच्छा, एक चीज और, मुंबई में हर आदमी स्ट्रगल करता है, सही है कि नहीं है? और जिसने स्ट्रगल किया नहीं उसने सफलता का मजा लिया ही नहीं। स्ट्रगल करके जो सफलता मिलती है उसका मजा कुछ अलग होता है। हेलो, आज अमिताभ को जो सफल होने के बाद मजा आता होगा, अमिताभ की सारी प्रॉपर्टी उसके बेटे की, अभिषेक की है, लेकिन उसको वो मजा नहीं आता होगा जो अमिताभ को आता होगा, क्योंकि अमिताभ ने संघर्ष करके सफलता ली है और अभिषेक को थाली में परोसा हुआ मिला है। हेलो हेलो, इसलिए नाम किसका ज्यादा है? धीरू भाई का ज्यादा है या उनके बेटे बेटियों का ज्यादा है? जो संघर्ष करेगा उसका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज होगा और लोग उसको पढ़ेंगे। और जो आपने एक चीज माइंड किया होगा, आपके एरिया में या आपके गांव में जिनके पापा मम्मी ज्यादा पैसे वाले होते हैं, उनके बच्चे अक्सर ज्यादा पढ़ नहीं पाते। कम
कम जो अभाव में पढ़ाई करते हैं बेचारे वो लोग टॉप करते हैं। हेलो, क्यों? क्योंकि उनको मालूम है जिम्मेदारी क्या, हमको कुछ करना है लाइफ में, नहीं करेंगे हमारा घर बिखर जाएगा। उन्हीं में से एक मैं था। पापा है नहीं हमारे, पिछले लगभग 15-16 साल से मैं अपने घर का मालिक हूँ। घर भी चलाया, खेती भी किया, पढ़ाई भी किया, और मैं बड़े गर्व से बोलता हूँ मैं किसान का बेटा हूँ। वो किसान जो भारत देश की अर्थव्यवस्था को अपने कंधे पे लेके चलता है, मैं उस किसान का बेटा हूँ। मैं उस परिवार से बिलोंग करता हूँ जो खुद खाता और पूरी दुनिया को खिलाता है। मैं उस किसान का बेटा हूँ। और सबसे अच्छी बात है, मैंने खुद खेती की है, खेती भी किया, पढ़ाई भी किया, और सबसे अच्छी बात है पढ़ने में ठीक ठाक था। मैंने ग्रेजुएशन अपने दम पे किया गांव में, और 2008 में पहली बार मैं मुंबई आया। और मुंबई आने के बाद जैसा बताया मैंने, सारे लोग संघर्ष करते, मैंने भी किया। 4 रिक्शा वालों के साथ में भांडुप में रहता था मैं। स्टार्टिंग का जॉब मेरा हेल्पर 1.5 महीना। इसके बाद एज ए सेल्समैन एचडीएफसी बैंक में काम करना चालू किया, और जब मैं सेल्स में गया वहीं से मेरी जिंदगी बदलनी चालू हो गई। और मैं आप सबको भी एक सजेशन देना चाहता हूँ, क्या पैसे वाला बनना चाहते हो आप लोग? अच्छा, ये बोलने में भी सोच रही, हेलो, तो बनोगे कैसा? क्या पैसे वाला बनना चाहते हो? मिडिल क्लास लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊं, जहां बोलना वहां बोलते नहीं, और जहां नहीं बोलना वहां गाली भी देके आते हैं। सही वक्त पे बोलना सीखो। बोलने के लिए तैयार है हम लोग? क्या पैसा वाला बनना चाहते हो? मैं सेल्स में आया, सच बोलो दोस्त, मेरे को कुछ बिल्कुल मालूम नहीं था, मुंबई का एम नहीं। और जब मैं सेल्स में आने के बाद मेरा बॉस बोला एटीएम पे खड़े हो जा बेटा, और जो आ रहा है उसको कन्विंस कर, क्रेडिट कार्ड तेरे को बेचना है। हेलो, एक तो गांव खेड़े से आया था, मेरे को बोलने भी नहीं आता था, डर लगता था। और मैं मालूम है किस टाइप के क्लाइंट को ढूंढता था, जो थोड़ा गरीब टाइप का दिखे, जो आदमी सवाल ना करे मेरे से, हेलो, और जो आदमी मेरे ऊपर भड़के ना, हेलो। 10, 12, 15 लोग आते थे, उसमें से देखता था कौन गरीब टाइप का दिख रहा बेचारा, जो सवाल वाल नहीं कर सकता मेरे से, जो थोड़ा अच्छे दिखते थे, हैंडसम दिखते थे, पढ़े लिखे दिखते थे, मैं उनको कम ही डांटता था, क्योंकि मुझको पहले से मालूम था पक्का नहीं करेगा। लो, क्यों? क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन मैं धीरे धीरे बात करना चालू किया। मेरा बॉस एक ही चीज बोला, बेटा तू किसी से डर मत, तू सबसे बात कर। सामने वाला क्या करेगा, बहुत करेगा, ना बोलेगा, लो, लेकिन अगर बोलेगा तो हो सकता है कुछ लोग उसमें से हाँ भी बोलेगा। और दोस्त, मैंने वहां से बात करना, मेरा मुंह जो बोलते ना, जबान खुल गई, और मैं वहीं से थोड़ा अपने आप को चेंज किया, और वहां से मेरे अंदर बोलने की एक साहस आई। और मैं सच बोलूं, मैंने जैसा बताया आपको पैसे वाला बनना है, तो आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आपके पास सबसे बेहतरीन फील्ड है, उसका नाम है सेल्स। सेल्स में आप जाओ, सेल्स को सीखो, सेल्स को पढ़ो, और सेल्स में अगर आप मास्टर हो गए, मैं बोलूं दोस्त, आपके पास पैसा है नहीं है, माइंड नहीं करना। आप आने वाले दिन में पैसे वाले बन सकते हो, लेकिन सेल्स करने की कला आपके अंदर होनी चाहिए। दूसरी चीज, सेल्स में भी आपको अगर कम टाइम में बहुत बड़ा पैसे वाला बनना है, तो आपके पास दूसरा रास्ता कोई नहीं है। सेल्स में आता है डायरेक्ट सेल्स। और डायरेक्ट सेल्स में अगर आपको टॉप लेवल पे चलना है, तो कोई और रास्ता है ही नहीं, उसका नाम है ओनली माई लाइफ स्टाइल, सेल्स माई लाइफ स्टाइल, और बस माई लाइफ स्टाइल। मैंने जब जिस दिन माई लाइफ स्टाइल मिले, मैंने बिजनेस को चालू किया, जैसा मैंने बताया पार्ट टाइम में। और दोस्त, फिर बाद में मेरा सिलेक्शन एक्सिस बैंक में हुआ, पार्ट टाइम में माई लाइफ मिली। 6 महीने बाद जॉब छोड़ा, फुल टाइम में बिजनेस में आया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्त, जिस दिन मैं रिजाइन कर रहा था, मेरा बॉस बहुत मना किया, बोला शैलेश मुंबई में बिल्कुल नया है, ये सब धंधा चलता मिलता है नहीं, कहाँ जा रहे हो, पागल हो गए हो। मैं बोला सर सच में पागल अब तक था, आज तो असली दिमाग मेरे अंदर आया। लो, अब मेरे को लाइफ में कुछ करने दो सर। आप मानोगे नहीं दोस्त, मैं वहां से रिटर्न आया घर पे, और मैंने पूरा प्लानिंग कर लिया और फील्डिंग कर ली। मैं बोला मेरे को जिंदगी में कुछ करना है, और ये बिजनेस और लोगों का सपोर्ट मिला, मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ दोस्त। सच बोलूं, मैं 10,000 महीने कमाने आया था, पिछले महीने लगभग 1,07,000 से जीएसटी भरा मैंने। हर महीने का 1 लाख रुपए के ऊपर का जीएसटी भरता हूँ। दूसरा, रिक्शा वालों के साथ में भांडुप में रहता था मैं भाड़े से, लेकिन आज पलावा सिटी में 3 BHK फ्लैट है मेरा। एक घर नहीं, एक नवी मुंबई में भी घर है। 2 ही घर नहीं है, 2 घर मेरा गाँव में है। टोटल 4 घर है। एक बढ़िया नीचे 4 व्हीलर खड़ी है, जो क्रेटा मैंने आपको बताया, 1005 क्रेटा। और जिंदगी में बहुत सारे टूर किए, बहुत सारे बार फॉरेन गया। अच्छा, ऐसा फॉरेन बोल रहे जैसे धारावी गोवंडी भिवंडी गया। लो, फॉरेन इतना मजा आता है यार। अब अच्छा, लोग नौकरी करने तो भाई सऊदी जाते हैं,
मैं बोलता हूँ घूमने चलो, मजा करना है तो आप माई लाइफ स्टाइल के साथ चलो, आपको समझ में आएगा कि माई लाइफ स्टाइल की ताकत क्या है। तो इन सारी बात करेंगे। और दोस्त मैं बताना चाहता हूँ, मैं अभी भी अच्छे से मुंबई घुमा नहीं हूँ, लेकिन दोस्त पैसे की दुनिया मैंने माई लाइफ स्टाइल में घूम लिया है। आज मैं, मेरी पूरी फैमिली, हम लोग पूरा माई लाइफ स्टाइल में लीन हो चुके हैं। दोस्त मैं एक ही चीज लास्ट में बताना चाहता हूँ, आज मेरी जिंदगी में अच्छा कभी कभी मालूम है कोई मेरे घर पे आता, मेरे रिलेटिव बोलते बेटा करते क्या हो, तो मैंने बोला ऐसा हमारा बिजनेस है। तो बोले और क्या करते हो? अरे मैंने बोला ससुर इसी से टाइम नहीं, तुम और क्या करोगे जैसे कोई राइटर होगा, कोई सिंगर होगा, लोग बोलते ना ठीक है तो शौक के लिए गाते हो, और क्या करते हो लो। तो ऐसे लोग पूछते कभी कभी और क्या करते हो। आप मानोगे नहीं, जिस टावर में रहता लोग भरोसा ही नहीं करते कि इस बिजनेस से भी इतना पैसा आता होगा। मैंने बोला वो दिन दूर नहीं दोस्त, एक एक टावर माई लाइफ स्टाइल वाले अकेले खड़ा करेंगे। करने वाले। तो दोस्तों बस एक ही चीज बोलना मेरा, एक आम जिंदगी से अगर आपको इस जिंदगी में आना है तो आपके पास एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म आ चुका है। चॉइस करो अपना, खुद का दिमाग लगाइए, जो भी बैकअप चाहिए सारे माई लाइफ स्टाइल के लीडर 24 आवर आपके साथ में खड़े, ईमानदारी के साथ और मेहनत के साथ। क्या काम करने के लिए रेडी हम लोग? रेडी हम लोग? आप अपना भी काम करो, साइड में इसको अच्छे से करो, जो भी बैकअप चाहिए हम लोग साथ में काम करने के लिए तैयार है। आप सभी कामयाब होइए, आप सभी आगे बढ़िए, लेकिन जाते जाते मेरे साथ में आप सब बोलो जय हिंद। बिल्कुल मजा नहीं आया, जय हिंद, जय हिंद, जय माई लाइफ स्टाइल। थैंक यू। नमस्कार, नमस्कार। माई सेल्फ विलास कदम और यहाँ के लोग मुझे आईटीसी के नाम से जानते हैं। आईटीसी का मतलब होता है 10 करोड़ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 1 में और 10 करोड़ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 2 में 12% से आप हिसाब करो कितना पैसा कमाए। सिंपल सा चीज है ये बिजनेस। आपने देखा इतने सारे लोगों को आपने सुना, मेरी भी कुछ कथा सुनाओ आपको, सुनाओ ना। 5-7 मिनट में आप खाली हो जाओ, क्योंकि हमारे बाद ना कोई आने वाला है नहीं, बस घर जाने का मौका है। लेकिन घर तभी जाना डिसीजन लेके, डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार हमने भी डिसीजन लिया था तो उसका नतीजा है कि आज आपके सामने खड़े हैं। ये बिजनेस करने से पहले मैं खा पी के सुखी था, जिंदगी में कोई स्ट्रगल नहीं था। 18वें साल में जॉब लगा था, कंपनी का नाम था बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट, जिसको आप बेस्ट के नाम से जानते हो। और वहां पे जॉब लगने से बहुत बड़ी खुशी हुई थी कि अपनी जिंदगी बन गई। कुछ सालों के बाद है ना, वहां पे भी तरक्की करने के बाद कुछ ऐसा ख्याल आया कि मुंबई जैसे शहर में अपना एक घर होना चाहिए। तो घर लेने की चक्कर में और सपने पूरे करने की चक्कर में मैंने हाउसिंग लोन लिया था LIC हाउसिंग फाइनेंस का, और एक घर खरीदा। जब मैंने घर खरीदा तो उसका EMI जाने लगा, और EMI जाने लगा तो पगार आधी आने लगी, और आधे पगार में मेरी घर नहीं चलती थी। क्योंकि जो घर पूरे पगार में चलती है, अगर अचानक समझो जो घर 20,000 में चलता है उसको 10,000 में चलाना पड़ा तो चलता है क्या? तो मेरे घर में भी वही माहौल था कि चल नहीं रहा था, तो कुछ करना चाहिए करके मैंने 1-2 छोटे मोटे बिजनेस भी करके देखे। और बाद में ये सिलसिला मेरे सामने आया। मेरे ग्रेट अपलाइन इस बिजनेस के क्राउन डायमंड राजेश यादव सर को थैंक्स कहूंगा, जिनकी वजह से ये बिजनेस मैंने देखा और ये बिजनेस को करने का डिसीजन लिया। उन्होंने बहुत कहा था, पहले तो मेरा भरोसा नहीं था इस तरह के बिजनेस में। मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। मैं इतना अच्छा बिजनेस करके देखा और मुझे तरक्की नहीं मिली तो ये बिजनेस मुझे क्या देगा। लेकिन उन्होंने मुझे यकीन दिलाया कि यही बिजनेस है दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस, जहाँ पे कम पैसे लगा के बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं। और इसीलिए मैंने ये बिजनेस को शुरू किया था। और शुरू करने के बाद यहाँ की कुछ चीजें मैंने सीखी। सीखने के बाद मुझे मालूम पड़ा एक बिजनेस आसान है। लगता है कि नहीं आसान? किन किन लोगों को ये बिजनेस आसान लगा? इतना भी आसान नहीं है। पैसा दिया तो प्रोडक्ट आता है, क्या आता है? और सिस्टम के साथ काम किया तो पैसा आता है। यहाँ की सिस्टम समझनी पड़ेगी। हर एक चीज में सिस्टम है। ये सिस्टम को अगर आप समझ लोगे तो 100% यहाँ पे यकीनन आप सारे ड्रीम पूरे कर सकते हो। जैसे कि गाड़ी है, घर है, बहुत सारा बैंक बैलेंस है। ये बिजनेस की वजह से मैंने
ज्वाइन किया था, कर्जा था, होम लोन था। आप बिलीव नहीं करोगे बिजनेस की ताकत। एक साल में जो कर्जा मैं 15 साल भरने वाला था, एक साल में नील हो गया था। मेरा घर होम लोन जो लोन फ्री हुआ। अगले साल मेरे घर पे गाड़ी आई, उसके अगले साल मैंने इतना बैंक बैलेंस बनाया कि जिसका ब्याज पगार के तौर पे आने लगा, तो मैंने मेरी पीएचडी की 23 साल की नौकरी को रिजाइन किया और फुल टाइम ये बिजनेस आज आपके साथ सामने कर रहा हूँ। ये सारी चीजें आप लोगों के साथ हो सकती है, केवल वो काम करना होगा जो मैंने किया। मैंने जिस दिन बिजनेस देखा था ना, उसी दिन शुरू किया था। आज आपकी बारी है। मैं कहता हूँ ये बिजनेस में और नौकरी में क्या फर्क है, जानना चाहोगे? एक खुले मैदान में आप खड़े हो, आपके दो हाथ में दो बंडल है, एक 20 का एक 2000 का। एक जोर का झोंका आता है हवा का और नोट बिखर जाते, तो आप कौन सा नोट पहले उठाओ? बराबर ना? इतने तो समझदार हो। मैंने वो 20 का भी नोट उठाया और 2000 का भी उठाया। मुझे पूरा मालूम है कि कौन से बिजनेस में कितनी ताकत है। नौकरी वो 20 की तरह ही, इतनी बार झुकना पड़ेगा कि कमर टूट जाती है, फिर भी अपने सपने पूरे नहीं होते। ये बिजनेस ऐसी चीज है, कुछ चंद साल इसमें दिए, सही मायने में काम किया तो आपके सारे सपने पूरे हो सकते जो मेरे हुए। अब यहाँ पे डिसीजन लेने की जब बारी आती है, तब आप सारे लोग अभी ये सोचोगे कि देखता हूँ, करता हूँ, सोच के बताता हूँ, बराबर ना? आपको एक कथा सुनाता और ये सिस्टम को खत्म करते हम लोग, बराबर। एक गांव में एक लड़की रहती थी अपने माँ के साथ। बहुत ही खानदानी थे, बहुत सारा पैसा था उनके पास, बहुत सारे जेवर थे, बहुत सारा जमीन था। ये सारे कुछ होने के बावजूद है ना, वो लड़की और उसकी माँ उस गांव में रहते थे और बहुत ही सुंदर, सुशील और गुणवान लड़की थी वहां की। अब आपको पता है, एक गांव में अगर एक सुंदर लड़की है तो उसके घर के बाजू में कितने लड़के लोग चक्कर काटते रहेंगे? बहुत सारे लोग उसके घर के चक्कर काटते थे। लेकिन उसी घर के बाजू में एक लड़का रहता था अपने माँ बाप के साथ। वो भी बहुत सुशील और अच्छा और पढ़ा लिखा था, खाली उसके पास नौकरी नहीं था। एक दिन अचानक वो जो लड़की की माँ है ना, और वो लड़का है ना, गांव में बहुत सारे लोगों को मदद करता था, जैसे माँ बेटी को भी मदद करता था। तो एक दिन बेटी की माँ ने उसको पूछा, क्या मेरी बेटी के साथ तुम शादी करोगे? अभी इसको शौक बैठता है उस सवाल से, इतने सारे लोगों के अलावा मुझे ही क्यों पूछा गया? वो भी लड़का आप जैसे ही जवाब देता है, सोच के बताता। अपने घर जाता है, भागते भागते अपनी माँ को बोलता है, वो बाजू वाली आंटी ने ऑफर दिया, बेटी के साथ शादी करोगे क्या? माँ बोलती है, तू तो कुछ करता नहीं, निकम्मा बैठता है, जरूर कुछ उस लड़की में खराबी होगी। वो अपने बाप के पास जाता है। बाप बोलता है, बाजू वाला आंटी मुझे बोला अपनी बेटी के साथ शादी करोगे क्या? बाप बोलता, तुझको नौकरी भी नहीं है, कुछ करता भी नहीं, तू खाली पकड़ 2 टुकड़े खाता है यहाँ पे, इससे अच्छा तो कहीं जाके जॉब कर। वो लड़की बराबर नहीं होगी, उसका खानदान ठीक नहीं होगा। क्या कहा बाप ने? माँ ने बोला लड़की में खोट होगी, बाप ने बोला खानदान खराब होगा। और ये बेचारा मायूस होके अपने दोस्तों को भी पूछता है कि मुझे ऑफर मिला। अब मुझे बताओ, इतने अच्छे दोस्त होते हैं क्या कि इसको हाँ बोलेंगे? वो बोलेगा अपना पत्ता कट होने वाला अगर इसको हाँ बोला। वो भी निगेटिव कर देते हैं उसको। होता क्या है, उस चक्कर में वो फिर डिसीजन लेता, अपने शहर में जाता है नौकरी के चक्कर में, और सेटल होके 3-4 साल बाद वापस आता है। जैसे ही बैग घर में रखता है, फटाफट भागते भागते वो बाजू वाले घर में नॉक कर देता है। टक 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 करने से वो वही लड़की दरवाजा खोलती है। फर्क सिर्फ इतना है, पहले उस लड़की के गले में मंगलसूत्र नहीं था, अब उस लड़की के गले में मंगलसूत्र आ गया। बोलते कब हुआ? तो तेरे जाने के बाद तुरंत हुआ। माँ ने एक अच्छा लड़का देखा, शादी कर डाली। तो प्रॉब्लम क्या था? तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं था, मुझे तुम अच्छे लगते थे और मैंने मेरी माँ को बोल दिया। हमारे खानदान में लड़की को भी पूछती नहीं डायरेक्ट लड़कों की शादी करेगी क्या। माँ ने मुझे देखा कि तुम्हें अच्छा लगता है, माँ ने भी सोचा अपनी एक ही लड़की है, अच्छा लड़का है, शादी करवा देते, अपने नजर के सामने रहेगी। तो बस इतना ही था। कभी कभार है ना, प्रॉब्लम होता नहीं है। ये लड़की भी अच्छी है, माय लाइफस्टाइल है कि नहीं? और इसके खानदान के बारे में सचिन सर ने बताया, इतने सारे सालों का हमारा तजुर्बा है, बहुत सारे लोग हैं, तो इसका खानदान हमने देखा है। आप भी टटोल के देख सकते हो।
लेकिन ऐसा ना हो जाए कि किसी दूसरे के गले में माला जाए। फिर आप बोलोगे यार मैं भी गया था सेमिनार लेकिन मैं जुड़ा नहीं था। जो जुड़ते हैं यहाँ पे पैसे जरूर कमाते हैं। ये सिस्टम सभी लोगों के लिए है। ये सिस्टम सीधे साधे आदमी को एकदम खास बना देती है। केवल एक डिसीजन वाला काम होना चाहिए। कितने लोगों को यहाँ पे सक्सेस पाना है? 2 मंत्र है मेरे पास, बताओ। पहला एकदम सिंपल है, बिजनेस की शुरुआत करो। क्या कहा? दूसरा उससे भी सिंपल है, एक बार इसे शुरू किया तो बंद मत करो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराज।